बिग बॉस स्टार, रियलिटी शो स्टार, ओटीटी स्टार प्रतीक सेजपाल मेरे भाई ऑन जियो सिनेमा लाइव चैट। कैसा है बाबा? बढ़िया बढ़िया। यूट्यूब स्टार सिद्धार्थ कनन, आप कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ डार्लिंग। आखिरी सच में देखा। एंड क्या केमिस्ट्री थी यार तमन्ना अरे भाटिया के साथ डार्लिंग। थैंक यू, मैनिफेस्टिंग मोर ऑफ सच थिंग्स। थैंक यू कमिंग फ्रॉम यू यार, बिकॉज यू आर सो एक्सपीरियंस्ड इन, आपने इतने लोगों को देखा है इंडस्ट्री में कब से, यू बीन लाइक देयर, सो आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट। ग्लैड। यार अभी कॉन्वर्सेशन शो से पहले तो मुझे कह रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एंड आई लाइक दैट। तुमने कहा मुझे अपने आप को असेस करना था, राइट। इसलिए मैंने वो कैमियो किया था। अपने बारे में क्या असेस करना चाहते थे? ऑनेस्टली आई थिंक भाई, आप जानते हैं कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे जानना पड़ेगा खुद को भी कि मैं कितने पानी में हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं उनके सामने खड़े होकर शॉट दे रहा हूँ तो मैं कितने पानी में हूँ, मुझे तब रियलाइज होगा जब एक्चुअली में एक्शन होगा। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, आई डिड अ फेयरली डिसेंट जॉब यार उस हिसाब से, क्योंकि इवन द डायरेक्टर सर वाज वेरी हैप्पी, प्रीति नीत दे वर वेरी हैप्पी, एंड तमन्ना वाज आल्सो वेरी, शी वाज वेरी ग्लैड दैट इट वाज एक्चुअली, इट वेंट वेरी स्मूथली, सो आई एम ग्लैड दैट इट वर्कड आउट वेरी वेल। और मेरे आंखों में भी, मेरी नजर में भी मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ गई। सो मैंने कहा यार, आई कैन डू दिस नाउ मैन, आई एम मेंट फॉर दिस। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ जी। टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, जो बहुत अच्छा आजकल से लोग सेल्फ लव की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बारे में बात करते हैं। अपने आप से प्यार हो, अपने आप से रिस्पेक्ट करो। वो कौन सी बातें अपने बारे में जो तुम खुद रिस्पेक्ट करते हो, जो तुम कहते हो प्रतीक वाह रे तूने कर दिखाया? आई थिंक आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मुझे लगता है कि मैं अगर कोई चीज हासिल करना चाहता हूँ, अगर मेरा दिल किसी में आ गया किसी चीज पे, तो मैं वो हासिल कर ही लेता हूँ। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि आई नो मैटर व्हाट इट इज, नो मैटर हाउ आई एम गोना गेट इट, इट जस्ट कम्स टू मी एंड आई जस्ट गो एंड गेट इट, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो मैं वो हासिल कर ही लेता हूँ, इतना मुझे भरोसा है अपने ऊपर। तो वो इतना मुझे पता लग गया अभी तक मेरी लाइफ में, टच वुड, थैंक गॉड। सो या। तो माने हसलर हो और तुम्हें यकीन है कि कुछ सामने हो, अगर चाहते हो तो कर दिखाओगे। बिल्कुल, अगर चाहता हूँ तो जेन्युइनली कर ही लूंगा, और अगर नहीं चाहता तो फिर मेरे को कोई करवा नहीं सकता वो चीज, ऐसा है। ये भी अच्छा है। भाई, रिसेंटली तुम उर्फी जावेद सिद्धि विनायक टेम्पल गए थे, पिक्स वायरल हो रही थी, तुम्हारी अच्छी दोस्त है। ये कैसे बॉन्डिंग हो रहा है उर्फी के साथ? कहाँ मिले, क्या हो रहा है? तो उर्फी एंड आई हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स सिंस बिग बॉस ओटीटी यार। तो बिग बॉस ओटीटी के टाइम से वी हैव बीन रियली क्लोज फ्रेंड्स। तभी वो जल्दी बाहर हो गई थी, तो हमारी बिग बॉस में इतनी बातचीत नहीं हो पाई, बट बाहर निकल के वी वर लाइक वेरी वेरी क्लोज। शी यूज्ड टू टॉक टू माय सिस्टर आल्सो, प्रेरणा से भी बात होती थी उसकी। एंड नाउ वी गॉट लाइक अ सेम सेट ऑफ पीपल, म्यूचुअली हु क्या नाम है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं कुछ काफी म्यूचुअल। और वो शी इज बीन अ वेरी स्वीट गर्ल यार सिंस द स्टार्ट ओनली। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्वीट, और वी बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हमारा बस पैसे प्लान बन गया कि सिद्धिविनायक जाते हैं। उसने बोला ठीक है, लेट्स गो। वी जस्ट वेंट एंड जस्ट हैपेंड। भाई अभी मुझे बताओ कि उर्फी जब कभी कभार ट्रोल होती है अपने कपड़ों के लिए, कभी कभार अपने सोच के लिए, हालांकि मैं उसको बहुत एडमायर करता हूं लड़की को, क्योंकि वो मुद्दों पे बातें करती है, निडर है, बेबाक है, एंड आई एडमायर हर फॉर दैट। जब उनके साथ कुछ चीजें होती है जैसे ट्रोलिंग ऑन अ क्लोथ्स, उनके सोच पर लोग कभी कभार अगेंस्ट रहते हैं, तुम उनसे बात करते हो इसके बारे में एज अ फ्रेंड? कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उर्फी को डीएम भी किया है कि यार यू गोइंग वेरी स्ट्रांग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यार मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई इंसान हमारे लॉ के अगेंस्ट इलीगली कुछ नहीं कर रहा, तब तक आई थिंक इट्स एवरीवन्स ओपिनियंस कैन बी डिफरेंट यार। ठीक है, आपका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है। दुनिया में 1 करोड़ या पता नहीं कितने 100 करोड़ लोग हैं, उन सबका ओपिनियन सेम तो हो नहीं सकता। तो अगर हम सबको मनाने जाएंगे अपनी बात की, भाई तू ऐसा ही करेगा, तू ऐसा ही करेगा, तू ऐसा ही करेगा, तो फिर तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होने वाले हैं कि पूरा एक वॉर ऐसी होगी कि सब खत्म हो जाएंगे। सो इट्स बेटर दैट वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन, अब वो क्या पहन रही है, अगर उसको कोई हमारे हमारे जो हमारे जो जो हमारा जो लॉ है, अगर उसमें वो कुछ गलत नहीं कर रही, तो आई थिंक इट्स ऑल फेयर यार। जब तक वो कुछ गलत काम ऐसा नहीं कर रही विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, विच इज एन ऑफेंस टू द स्टेट, टू द कंट्री, आई थिंक टिल देन इट्स ओके, इट्स फाइन। और क्या। सो बाकी ओपिनियंस तो इट विल डिफरेंशिएट, आई बिलीव। भाई हाल ही में तुमने नागिन में काम किया ऑपोजिट तेजस्वी प्रकाश, अलोंग साइड तेजस्वी प्रकाश, और वो 3 महीने का स्टिंट था। उसके बाद तुमने ओपनली कहा कि तुम्हें और स्क्रीन टाइम चाहिए थी शो पर। तुमने ये तक कहा मैं फर्श पर बैठने को तैयार था, 2400 घंटे काम करने को रेडी था विदाउट फूड एंड वाटर। क्या था वो, कहां से थॉट आया? सो दैट इज ऑलवेज बीन मी। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, ये तो मैं हूं ही ऐसा। भाई आपने भी देखा है मुझे, आई एम लाइक दैट, आई एम वेरी मच लाइक दैट। जब मैं काम कर रहा होता तो मैं ऐसा ही हूँ।
उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, मैं फर्श पे ही बैठता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई कुर्सियां लगा के रखी हर वक्त कि यार सर बैठिए बैठिए, मुझे ऐसा नहीं है। मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो मेरा ही सेट है, मैं वहां पे चाहे फर्श पे बैठूं लेटूं, चाहे मैं जो मर्जी करूँ, उस पे इट डजंट मैटर आई थिंक। एंड मैं पानी खाना वो मेरे दैट इज लाइक यार प्रायोरिटीज होती है। जब जैसे आप भी काम करते हो, आई एम श्योर यू आर आल्सो वेरी passionate about the kind of work that you do, that even you would go on without eating and drinking water for hours. You would not even realize कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं इतना मगन हूँ इस चीज में, इतना पैशनेट हूँ कि मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा तो भी पता नहीं चलेगा। बट उस बात को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया कि मेरे को और स्क्रीन टाइम चाहिए था, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बहुत खुश हूँ, हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एकता मैम का भी, और पूरे एवरी प्लेटफॉर्म, ऑल द प्लेटफॉर्म हु हैज गिवन मी दिस चांस, व्हिच हैज गिवन मी दिस चांस। बट क्या है ना कि उसको थोड़ा सही तरीके से नहीं बोला गया। और मैं एक बात बोलूंगा, एक आर्टिस्ट जो होता है ना उसको हर एक आर्टिस्ट को जितना दे दो उतना कम लगता है उसको। अगर आपको किसी को, अगर कोई आर्टिस्ट है उसको अगर आप 5 मिनट की स्क्रीन टाइम दे रहे हो, उसको बोलोगे कि भाई 6 मिनट करेगा, ऑब्वियसली वो हाँ बोलेगा। अगर आप उसको बोलोगे 7 मिनट करेगा तो वो हाँ ही बोलेगा। सो ये एक ऐसी ऐसी चीज है कि जो इंसान जेनुअली किसी चीज को लेकर पैशनेट है ना, चाहे कोई फुटबॉल प्लेयर भी हो गया, अगर उसको आप 90 मिनट्स के मैच में 40 मिनट में बाहर करोगे तो उसको लगेगा, अगर बाद में पूछोगे कि भाई तेरे को और खेलना है, तो वो बोलेगा हाँ खेलना है। हु डजंट वांट टू बी देयर? एवरीवन वांट्स टू बी आउट देयर एज मच एज दे कैन। सो मैंने उस सेंस में बोला था कि अगर मैं और होता तो मुझे खुशी होती। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी खुशी नहीं है, अभी भी मैं बहुत खुश हूँ, बट अगर मैं और होता तो मुझे और खुशी होती, ऐसा नहीं है। सो आई एम genuinely grateful for what I had, for the opportunity that was given to me, and I learned a lot of things, and thanks to Ekta ma'am. But it's not like I'm unhappy and I'm not grateful, I'm thankless and all that. I have nothing like that यार, वो थोड़ा गलत तरीके से it was put out there. हाँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम बोल रहे थे मुझे और स्क्रीन टाइम दो, मैं नहीं ही करने के लिए तैयार हूँ एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम के लिए वगैरह। यार, Tejasvi has been in the industry for like so many years now. Simba has also been a part of the industry for so many years. I'm fairly new as compared to them. तो मुझे जितना भी उनके साथ स्क्रीन टाइम शेयर करने का मौका मिला, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, मैंने बहुत कुछ सीखा। बट और मिलेगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मैम किसी को मना कर दूंगा, या एक तरह मैम मुझे बोलेंगे तेरे को और काम करना है, तो मैं बोलूंगा नहीं मैम मुझे नहीं करना, मेरे लिए 3 मिनट ही बहुत है, 4 मिनट ही बहुत है। ऐसा नहीं है। सपोज यू आर द प्रोड्यूसर है ना, आप मुझे बोल रहे हो कि भाई तेरे को 30 मिनट का काम है, करेगा? मैं बोलूंगा हाँ करूंगा। अगर आप मेरे को कल आके बोलते 40 मिनट करना है, तो मैं मना थोड़ा ना करूंगा, मैं बोलूंगा करूंगा यार ऑब्वियसली। तब थोड़ा ना मैं बोलूंगा नहीं मैं 30 मिनट ही करूंगा। सो एक आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट को दुनिया में आप उठा के पूछ लो कि भाई तेरे को कितना काम करना है, तो सब लोग ज्यादा करना चाहेंगे। बट it does not at the same time mean that they are not grateful for what they already have. I'm genuinely grateful for what I have, but obviously I want to do more. Everyone wants to do more, like that. आई नो, तो लगता कि ये जो बोला गया था कि यार ऐसा तुम बोल रहे हो क्योंकि और स्क्रीन टाइम चाहिए, उसके लिए तुम बोल रहे हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। एनीवेज, जियो सिनेमा लाइव चैट पे बहुत सारे हार्ट्स, हग्स, कमेंट्स सब आ रहे हैं प्रतीक तुम्हारे लिए। अरे ग्रेट आपके लिए। टू हैव यू ऑन आवर शो। हमारे शो में इतने व्यूज आ रहे हैं थैंक्स टू आवर व्यूअर्स। हर दिन हम लोग रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर रहे हैं और आज ये भी रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करेगा। गेटिंग बैक टू बिग बॉस 15, Oh my God. तेजस्वी। तेजस्वी और तुम क्या बेस्ट फ्रेंड्स हो, अभी भी क्लोज फ्रेंड्स हो? Very close friends. Yeah, yeah. So I believe what happens in Big Boss, it gets over in Big Boss only. क्योंकि वहां पे इतना टेंस माहौल होता है ना कि आपकी दुश्मनियां इतनी होती है लोगों से। द मोमेंट यू कम आउट यू वैल्यू एवरीथिंग सो मच मोर। यू वैल्यू एवरीथिंग सो मच कि यार फ्रीडम है, सब कुछ है, एवरीथिंग दैट यू वर मिसिंग आउट ऑन इन द हाउस, यू सडनली हैव इट ऑल बैक। सो बाहर आके आपको लगता ही नहीं कि ये छोटी छोटी बातों के चक्कर में जिसमें हम लड़ रहे थे अंदर, वो इतनी मायने भी रखती है, इतनी बड़ी भी है कि हम अभी भी उन पे लड़ते रहे, थ्रू आउट आवर लाइव्स। सो आई थिंक द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट हाउस, अगर कोई जेन्युइनली चाहता है टू मेंड थिंग्स, दे थिंग्स गेट मेंडेड। अगर नहीं चाहता कोई तो फिर नहीं होता। सो ऐसा है कि कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं बातें, बट आई बिलीव मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई मेट मायशा आल्सो, आई मेट ऑल द पीपल दैट हैव हैड फाइट्स विद, इन फैक्ट। सो मैं सबसे मिला हूं एंड इट्स ऑल बीन लाइक कूल विद मी, लाइक दैट। सो नहीं, या। पर एक चीज बोलो, क्योंकि मैं इतने सारे बिग बॉस इंटरव्यूज भी करता हूं, कुछ लोग घर के बाहर आने के बाद सब फॉरगिव कर लेते हैं, जेन्युइनली करते हैं जैसे तुम कहते हो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब वहां माहौल ऐसा होता है तो कर देते हैं। पर कुछ लोग हैं भाई जो रखते हैं दिल में बाबा। श्योर 100% रखते होंगे कुछ लोग। साइकोलॉजी की बात है ना, साइकोलॉजी और बिहेवियर, पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग 100% रखते होंगे, अभी तक मेरे अगेंस्ट भी रखते होंगे, आई एम श्योर। सो इट्स ओके यार, ठीक है, टू ईच देयर ओन। जिसका जैसे लाइफ कटती है कटने दो, और क्या, एज लॉन्ग एज देयर हैप्पी। तुम्हारे साथ और तुम्हारे बीच में, करण कुंद्रा और तुम्हारे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे उस समय। या क्या क्या अभी भी ऑकवर्डनेस है तुम दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जब भी मिलते हैं काम करने के लिए भी, या कभी भी कहीं पे भी मिलते हैं, इट्स ऑल कूल। इट्स ऑल कूल। अभी क्या ऑकवर्डनेस होगी बताओ? इट्स नॉट लाइक ही इज इनसिक्योर ऑफ मी और आई एम इनसिक्योर ऑफ हिम। वी आर बोथ, वी बोथ हैव आवर डिफरेंट करियर्स। उनका अलग करियर है, वो वहां मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ।
और ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी बैठ के खा रहा है, दोनों मेहनत कर रहे हैं. सो यू नो एनीवन हु वर्क्स हार्ड इन देयर लाइफ, आई हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर देम यार. मेरे को, मैं दिल से सिर्फ रिस्पेक्ट है मेरे लिए उनके लिए, जो भी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए. आई हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन इन माय लाइफ ऑनेस्टली. तो यानी कि जब तुम तेजस्वी के करीब हो एज अ फ्रेंड और करण कुंद्रा के साथ डायनामिक्स उस वक्त ठीक नहीं थी, अब क्या तुम लोग तीनों बिंदास मिलके बातें करते हो? नहीं, मिलते नहीं है सर, ऐसा भी मिलने वाला भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम हैंग आउट करते हैं, मिलते हैं ऑल दैट, बिकॉज ठीक है, यू नो, बट ठीक है, एवरीवनस गॉट देयर डिफरेंट प्रायोरिटीज. ऐसा नहीं है कि कभी मैंने भी ट्राई किया हो कि मिलते हैं यार, एंड तो वही है कि एवरीवनस गॉट देयर ओन लाइव्स. अब बिग बॉस से पहले भी हम कहाँ मिलते थे मैं और करण भाई इतना, जब कभी मिल गए तो मिल गए, तो वो एक प्यार मोहब्बत थी, पता था कि दिल में है प्यार मोहब्बत. अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कहाँ है मिलते हैं ये वो, ऐसा नहीं है, बट एक दिल में एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई बिलीव है. सो या इनफैक्ट बिग बॉस ओटीटी हो या बिग बॉस 15 हो, तुम्हारा फायरी एटीट्यूड, सब बात करते थे कि यार गुस्सैल है लड़का. हालांकि जब मैं तुम्हें पर्सनली मिलता हूं तुम बहुत उसके उल्टे हो, बड़े शांत हो, बहुत प्यार से मिलते हो मुझसे भी, जेन्युइनली बोल रहा हो. एंड ऐसा लगता है कि यार ये लड़का कोई और है जो गुस्सैल है, फायरी वाला है, और ये लड़का जो मैं मिलता हूँ शायद कोई गेट टुगेदर में जहां हम दोनों बैठ के कोने में खड़े होकर बातें करते हैं, अलग है. ये क्या होता है तुम्हारे साथ? मुझे लगता है कि सी आई टेल यू व्हाट, द पर्सन दैट आई एम इन बिग बॉस, दैट इज अ साइड ऑफ मी. सबकी एक साइड होती है, यू नो 1 से लेकर 10 तक का एक स्केल होता है. एक्सट्रीम्स अलग होते हैं और न्यूट्रल बीच में अलग होता है. तो मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया में मैं कहाँ एक्सट्रीम, क्यों, किसके साथ एक्सट्रीम हूँ, आपके साथ क्यों एक्सट्रीम हूँ मैं? अगर कोई ऐसी बात ही नहीं हुई तो मैं क्यों एक्सट्रीम हूँ? एंड यू नो आई कैन गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स बाय जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम दीज थिंग्स इन व्हेन आई एम आउटसाइड इन द आउटसाइड वर्ल्ड. घर में तो ऐसा है कि बंदा एक दूसरे से टकराएगा ही टकराएगा, जिससे झगड़ा है वो टकराए, आपस में टकरेंगे ही, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है. और बातें ऐसी होती हैं कि वहां पे एक्सट्रीम साइड ही आपकी बाहर आती है. इट्स सो सेंसिटिव एंड सो यू नो exaggerated every emotion. It just happens. That's, it's not like कि मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा एक पार्ट है. बट आपको मुझे उस एक्सट्रीम पे देखने के लिए बाहर की दुनिया में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट एक इंसान को करना पड़ेगा, यू नो, टू ब्रिंग मी टू दैट लेवल. बट ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता, मैं आ जाता हूँ कभी कभार. व्हेन आई एम ड्राइविंग अराउंड, कभी मैं देखता हूँ कि कोई गलत गाड़ी घुसा रहा है, कुछ कर रहा है, तो हो जाता है कभी कभार. बट देन आई रिलैक्स, आई एम लाइक काम डाउन बेबी, नो, यू डोंट वांट टू गो टू द जेल. भाई उमर रियाज हाँ जी. ड्यूरिंग योर बिग बॉस स्टिंट उन्होंने ओपनली कहा कि आप डिसरिस्पेक्टफुल थे टुवर्ड्स women, एंड ये बहुत चर्चे में हुए थे. आप दोनों के जो बैटल्स हुआ करते थे बहुत चर्चे में थे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट नाउ, इतने समय के बाद? सो अभी मैं और उमर काफी अच्छे टर्म्स पे हैं. ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैंने बोला, रेगुलरली बात तो नहीं करते, बट एक रिस्पेक्ट है म्यूचुअली, बिकॉज वो भी मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ. एंड ही नोज मी नाउ यार, उसको मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे पता है कि वो कैसा है. आई एम श्योर उसका अभी भी दिमाग में और दिल में ये बात नहीं होगी. पहले शो में हो जाती हैं ऐसी चीजें कि मुझे भी लगता था कि यार ये ऐसा है, उसको लगता था कि मैं ऐसा हूँ. इट्स नॉट लाइक, यू नो, वी विल कैरी दिस इंप्रेशन ऑफ ईच अदर थ्रू आउट आवर लाइव्स, ऐसा नहीं है. वो सब बदल गया है. बाहर निकल के हमारे बीच के जो रिश्ते थे, हमने कल खतरा खतरा भी साथ में किया था, हम उसके बाद कई बार दोबारा भी मिले हैं. किसी की बर्थडे पार्टी पे, शमिता की बर्थडे पार्टी पे भी मिले थे. सो या थिंग्स हैव नाउ चेंज्ड, यू नो. वो एक एक होता है ना कि जब गुस्से में होता है ना इंसान, तो दूसरे को हर्ट करने के लिए जितनी भी हर्टफुल बातें बोल सकता है बोलता है. तो शो में ये होता है कि अभी आप मेरे सामने गुस्से में हो, यू ब्रिंगिंग, you're trying to make me angry, I'm trying to make you angry, you will say all the things that would hurt me, I would say all the things that would hurt you. And you know, वही है, उस समय ओपिनियंस अलग होते हैं. बाहर निकलने के बाद जब देखता है कि इंसान की, अच्छा इसकी रियल लाइफ ये है, इसने ऐसा ऐसा किया है, ये ऐसा कर रहा है, तो एक रिस्पेक्ट और एक ओपिनियन बदल जाता है एक इंसान का. सो या नहीं, पर कैसे तुम और उमर करीब आए? क्या कहीं मिले थे, किसी ने मिलवाया और बोला कि भाई ठहराव रखो, शांति रखो, सब ठीक? सो मैं और उमर शुरू के शो में जब था, एक तो एंट्री पे हमारा झगड़ा हुआ, जब मेरी एंट्री हुई थी तब तो सबसे बड़ा झगड़ा हो गया था. उसके बाद देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग सॉर्टेड. हमारे बीच में एक पॉइंट ऐसा था कि कुछ दिनों तक हमारी एक अच्छी दोस्ती भी रही थी. फिर अचानक से हमारे बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और फिर झगड़ा ही चलते रहा फिर एंड तक. लेकिन जब वो गया भी है उमर शो से, व्हेन ही वाज, यू नो, व्हेन ही वाज गोइंग आउट आल्सो फ्रॉम द शो, तो आई हग्ड हिम एंड आई वाज लाइक ब्रो आई एम सॉरी. और मैंने जब उसको निकाल भी रहे थे, तब भी मैंने उसको बोला था कि भाई मैं जेन्युइनली नहीं चाहता था ये. मैंने बिग बॉस को भी अपील करी थी कि बिग बॉस से बहुत आगे आके आप ये बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, किसी के करियर की बात है, प्लीज आप अगर इसको चेंज कर सकते हैं, आप डिसीजन चेंज कर दो. मैं बोल रहा हूँ ये बात, मेरे ऊपर हुआ है ना, मेरे साथ हुआ है, हमारे बीच में हुआ है. आई एम सेइंग दिस, आई डोंट वांट दिस एक्शन टू बी टेकन. प्लीज इसको आप चेंज कर दो, आप उसको मत करो ऐसा. यू नो, लेट हिम, गिव हिम अ फेयर चांस. यार होती रहती है चीजें, ठीक है यार, अभी वो भी फेयर है, मैं भी फेयर हूँ. अगर वो चले जाएगा और यू नो ही हैज अ फेयर चांस ऑफ विनिंग, एक गलती की वजह से अगर वो जाएगा, तो मेरे को भी बहुत दुख होगा, और मेरे को बहुत दुख हुआ था. तो व्हेन ही वाज गोइंग आउट आल्सो, आई हग्ड हिम एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी ब्रो, आई डिड नॉट वांट दिस टू हैपन. एंड ही वाज लाइक आई अंडरस्टैंड. बाहर आके भी हम मिले, तो हमारे बीच में बहुत एक एक वो थी कि हाँ यार हम दोनों काफी सिमिलर भी हैं.
यू नो बिकॉज नॉर्थ से आए हैं, नॉर्थ इंडिया से आए हैं, तो थोड़ी मेंटालिटी वैसी भी है, और फिर वो भी यू नो अपने दम पे यहाँ तक पहुंचा है, तो एक उसको भी, मेरे को भी लग रहा था कि हाँ यार ये बंदा मेहनत कर रहा है यार, आई कैन सी हिम वर्किंग हार्ड, ही कैन सी मी वर्किंग हार्ड, वी आर डूइंग डे, हमारे को कोई सपोर्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई उठा के हमको यहाँ से यहाँ रख दिया कि यार चलो तुम बन जाओ सुपरस्टार, हम मेहनत करके कर रहे हैं. सो या आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही हैज रिस्पेक्ट फॉर मी, आई थिंक लाइक दैट. सो या आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ दैट. ग्रेट, आई एम सो हैप्पी टू दिस. मैंने बोला ना, मैं तुम लोग सबसे अलग अलग सिचुएशंस में मिला हूं. उमर मेरे स्टूडियो में आया, तुम मिले हो. जब इंडिविजुअली सबको मिलता हो तो लगता है वाह यार क्या लोग हैं. आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद उमर एंड आई मीन दैट यू टू. मुझे लगता है कि जैसे मेरा छोटा भाई आके मिलता है, इतना प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो और दिल से बात करते हो, नाटक नहीं करते हो तुम. तो मुझे जब तुम सब मिलते हो तो लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए सिचुएशन. बिल्कुल. एंड आई एम ग्लैड यू आर आल्सो मैच्योर टू अंडरस्टैंड दैट. बट कमिंग बैक टू दैट, क्या नेहा भसीन और तुम टच में हो? जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या था वो, क्या हुआ, उसका अपडेट क्या है? सो अभी मैं और नेहा तो टच में नहीं है, बट या आई ऑलवेज विश हर द बेस्ट. काफी कुछ चीजें हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, एंड आई बिलीव ठीक है, कुछ चीजें शायद अब मैं इतना बोलूंगा बस कि आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द थिंग्स दैट शी डज इन लाइफ. शी इज अ ग्रेट वुमन, शी इज अ ग्रेट यू नो आर्टिस्ट. बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं वो, बहुत अच्छी एक कलाकार हैं. और मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी बस वो जो भी कर रही है जिंदगी में बेहतर करती जाए, आगे बढ़ती जाए, और आई विश दैट शी विशेस द सेम फॉर मी. आई होप दैट शी डज द सेम फॉर मी, एंड या आई एम श्योर शी डज. आई एम श्योर शी डज एज वेल. आई नो हर. मैं उनको जानता हूँ. जब वो वीवा बैंड के हिस्सेदार थी, उनका पहला रेडियो इंटरव्यू मेरे साथ हुआ था. आई एम श्योर शी डज टू. बट कहीं अपनी फ्रेंडशिप मिस करते हो उनके साथ मुझे ऑनेस्टली? लगता है कि हमारी जो लाइफ है ना, इट्स ऑल यू नो पैरेलल यूनिवर्सेस, इट्स ऑल गोइंग ऑन टुगेदर. सो वो जो था टाइम, वो तब वहां पे जरूरी था. वो सब ऐसा दोस्ती जो थी हमारी, मेरी, निशांत, मूस, हम सब जो करते थे फन, आई थिंक इट वाज सपोज्ड टू बी देन. नाउ वेयर आई एम, आई थिंक दिस इज व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी लाइक, वेयर एनीवन एल्स इज, उनको वहीं पे होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. तो आई थिंक इट्स ऑल यू नो, जो जैसा होता है वो वैसे ही अच्छा ही होता है. मैं यू नो जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है. सो ऊपर वाला जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, हम तो कौन होते हैं कि कुछ यू नो बोलने वाले. सो आई थिंक या ठीक है. इनफैक्ट I तुमने कहीं I watch सुना the है? episode sometimes. I watch the episode sometimes to see कि क्या है क्या नहीं है, क्या था वो समय. एंड हमने यू नो कितनी मस्ती करी है अंदर ओटीटी में भी, बिग बॉस 15 में भी कितनी मस्ती करी है हम सबने साथ में मिलके. सो या इट वाज अ ग्रेट, आई लव दैट शो. आई लव बिग बॉस. बिग बॉस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. लाइक आई हैव गॉट everything that I am right now is because of, like, I can say major reason is because of Big Boss. So I gave it my heart also यार, तो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा उस शो. So yeah. आई नो. आते ही शो से पहले प्रतीक मुझे बोला, सिद्धार्थ भाई आप बिग बॉस करो यार, आप करो करो. आई कैन अंडरस्टैंड Yeah, तुम्हारा yeah. बिग बॉस कितना है. 100%. That is like, मैं ये नहीं बोल रहा to put you in misery. I'm saying it because you will love it. It is such a great experience. You know, जीतना हारना, टास्क करना, ये करना सब अलग बात है. लेकिन अंदर एक जो रहना अंदर जो होता है ना, वो आपको रियलाइज होता है कि आप कितना मिस करने वाले. द मोमेंट द डेज आर कमिंग क्लोजर ना, द एंड डेज आर कमिंग क्लोजर, जब लगता है ना कि यार फिनाले आने वाला है, तब लगता है कि fuck, oh sorry, तब लगता है कि shit man, I'm gonna miss this so much. It's coming to an end. And then now from tomorrow I'm gonna wake up in my own bed at home. It's all gonna be over. तब लगता है कि God, this was such a great experience. Yeah. भाई मैंने सुना कि तुम स्कूल के टाइम पर बहुत बुली हुआ करते थे, राइट? क्या उसी की वजह से ये बॉडी शॉडी, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाई है तुमने? ऑनेस्टली या मुझे लगता था कि अभी मैं अगर छोटा हूँ हाइट में और पतला सा हूँ, तो फिर कोई भी मुझे कुछ भी बोल सकता है. तो मैंने कहा यार एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कुछ कर सकता हूँ ना. आई कैन बिकम स्ट्रॉन्गर फॉर माई सेल्फ, टू लुक गुड, टू बी कॉन्फिडेंट. सो आई डिड दैट. मैंने जिम शुरू किया, एंड देन आई हैव जस्ट बीन गोइंग स्ट्रॉन्गर इन द जिम. सो आई जस्ट ट्राई टू बी यू नो एज, मैं अपने आप को जितना यू नो ग्रूम कर सकता हूँ, जितना कॉन्फिडेंट अपने अंदर ला सकता हूँ किसी भी तरह से, तो मैं वो करता हूँ. सो आई डू दैट. वाओ, आई लाइक दिस. कभी कभार जो चीजें हमें हर्ट करती है उसको इंटरनलाइज करके उसको अपनी ताकत बनाओ, और तुमने वो बनाई है. थैंक यू सो मच भाई. रियली, दैट इज ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. तुम बहुत सिक भी हो गए थे, यू वर बैडली सिक जब तुम नए थे मुंबई में, राइट? तुम शायद उस वक्त किसी और के घर में ठहरे थे, राइट? क्या था बताओ ना. So at that time what happened was, मैं मुंबई आया, मम्मी मुझे बोल रही थी कि प्रतीक मुंबई जा. That was after my first show, after Love School. तो मम्मी ने बोला कि बेटा दिल्ली में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली, you have to go to Mumbai to explore more. तो मैंने कहा मम्मा जाऊं तो सही, बट कोई है नहीं, जानता नहीं किसी को, किसके घर पे रहूंगा, क्या क्या खाऊंगा क्या नहीं, क्या यू नो, बिकॉज आई हैड लाइक फाइनेंशियली भी वी वर लाइक
कंप्लीटली रॉक बॉटम था, एकदम कुछ भी नहीं था. सो मैंने कहा जाऊं कैसे, तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ पैसे थे शायद जो मैं लेके गया वहां पे, क्योंकि लव स्कूल में भी हमको पेमेंट नहीं मिलती थी. दैट्स द फर्स्ट शो, तो उसमें पेमेंट नहीं मिलती, यू डोंट गेट पेड फॉर दैट. आफ्टर दैट एक दो कोलैबोरेशन वगैरह आए, तो कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो मैं गया बॉम्बे. और वहां पे फिर मैं टुक अ फेवर फ्रॉम अ फ्रेंड, और वहां पे उसके घर पे रहा. तो एक बेड पे हम लोग 3 लोग सोते थे. देयर वाज नो एसी, मच्छर वच्छर होते थे तब, तो डेंगू का मौसम था एंड ऑल दैट. सो सोए, और मैं इतना बीमार हो गया, आई वाज लाइक 103 फीवर, 102 फीवर, एंड आई वाज अलोन. तो मैं सुबह 6 बजे उठ के कूपर हॉस्पिटल जाता था दिखाने के लिए कि भाई डॉक्टर देख लो कहीं कोई डेंगू मलेरिया ना हो गया, बिकॉज घर से इतनी दूर आके रह रहा हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे घर की. अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर कौन संभालेगा घर को. सो आई वाज लाइक मैन, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो मम्मी ने बोला कि प्रतीक अगर नहीं हो रहा तो वापस आ जा. देन आई वेंट बैक होम, एंड आई वाज स्लीपिंग विद माय इन माय मॉम्स लैप ओनली. शी टुक केयर ऑफ मी. उन्होंने मुझे ठीक किया. एंड देन आई वेंट फॉर दिस एस ऑफ स्पेस, देयर वाज अ शो जिसके लिए मैं गया था फिर. तो थैंक गॉड बॉम्बे कॉल्ड मी बैक, एंड आई केम बैक. एंड सिंस देन थैंक्स टू मुंबई, थैंक्स टू गॉड, I've just I've just been trying to work harder and harder. So वही है. जब तुम अपने आप को देखते, अपने करियर को देखते हो, इस वक्त क्या लक्ष्य है, क्या मिशन है तुम्हारा? मुझे लगता है कि मेरा जो मिशन है, जो लक्ष्य है, वो मैं वहां पहुंच रहा हूँ. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, एंड आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू डू दैट. क्योंकि एज एन एक्टर? एज एन एक्टर, एज एन एक्टर कह लो या कुछ भी कह लो, एज एन एक्टर आई वुड से, बिकॉज honestly, I don't think if 30 40 years 50 years back, if you look back at what Shahrukh भाई said और सलमान भाई said, कोई विश्वास करता होगा, या लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कभी कुछ बोला होगा तो कोई बोलता होगा कि हाँ यार तू बनेगा. तो मैं मानता हूँ कि ये बात सच होती है, ठीक है. if I keep believing it, if I keep working hard towards it, I can surely do it, I can surely achieve it. Nothing is ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव ना कर सको. आप सब कुछ अचीव कर सकते हो if you put your mind and your belief to it. So I believe it. भाई अगर देखा जाए बिग बॉस में, क्योंकि तुम बिग बॉस के प्रोडक्ट हो, कौन है अकॉर्डिंग टू यू वो 2 या 3 कंटेस्टेंट्स, ओटीटी में हो या बिग बॉस में हो, जो तुम कहते हो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट्स है? 3 नेम्स. प्रतीक सहजपाल, प्रतीक सहजपाल, प्रतीक सहजपाल. मैं तो इतना, मैंने अभी अपने इंटरव्यू में ये भी बोला है. तो उन्होंने बोला कि बिग बॉस 17 में आओगे. मैंने कहा, कहते कि अगर कोई विनर्स को लाए, तो मैंने कहा तो विनर्स को ले आओ सारे, और मुझे ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको तब भी प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ. बिकॉज दैट इज लाइक समथिंग दैट शो इज समथिंग वेरी, दैट शो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मैं कह रहा हूँ अगर सारे विनर्स भी आ जाएंगे और मैं भी आ जाऊंगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. आई एम जस्ट गोना बी फायर लाइक दैट, लाइक द वे आई एम. मुझे कोई कम थोड़ा ना कर सकता किसी से यार. ठीक है, वो शो अब बीत गया. अब मैं एक एक्टर हूँ, मैं मानता हूँ, मैं पहले भी एक एक्टर था. तो मुझे इतना झगड़े फसादों में पड़ने की जरूरत नहीं है, अनलेस आई एम कॉल्ड बैक एंड अनलेस आई वांट टू गो बैक इन द शो. सो या, बट यार एवरीवन इज गुड यार. ठीक है, सब अपने में. कोई इंसान जो उस घर में रह रहा है ना, जो भुगत रहा है ना वो घर को, और एंड तक पहुंच पा रहा है, या कहीं पे भी कुछ भी कर पा रहा है, अपने से लड़ पा रहा है, वो सब विजेता ही है, सब विनर्स हैं. बट कुछ आई एम द लोगों का बेस्ट. कहना है इट कुड बी सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम 100%, रियाज. 100%. लाइक ऐसा सब अच्छे हैं यार, ऐसा कोई नहीं है जो नीचे है किसी से, कोई बुरा नहीं है. सब अपनी लाइफ में, जो भी अपनी लाइफ में आज की डेट में मेहनत कर रहा है वो अच्छा है. सिद्धार्थ शुक्ला, ही इज गुड, वेरी गुड. ही इज, मतलब मैंने एक बात बोली थी कि कोई बहुत कम विनर्स ऐसे होते हैं जो प्यार भी जीतते हैं और ट्रॉफी भी जीतते हैं. ही इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट few people who won the trophy also, who won love also. I really appreciate, respect him for that. He's a great personality. उनके सीजन को मैंने 3 बार देखा था अपने सीजन में जाने से पहले, ऑनेस्टली समझने के लिए कि क्या किया इन्होंने ऐसा. और ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कॉपी किया. What I did was completely different from what he did, but it just happened. I just wanted to see कि उनकी साइकोलॉजी क्या है. मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देखी कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर एंड 3 है, और 12 3 वो 369 के नंबर कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके, मेरे भी वही बनते हैं. सो मैंने कहा चलो कुछ तो सिमिलरिटी शायद अंदर अंदरूनी होंगी शायद, क्या पता. बट ठीक है, I respect him. I respect everyone who's been a part of that show. But at the same time, I would say I'm the best because सबको लगता है कि हम अपने सीजन में महारथी थे. सिद्धार्थ शुक्ला तो थे अच्छे, वो तो बहुत बढ़िया हैं, थे नहीं अभी भी हैं, बहुत बढ़िया अमेजिंग है वो. बट उसके अलावा भी जो भी है, आई बिलीव वो तो उसका फल या रिजल्ट तो तभी पता लगेगा जब सबको इकट्ठे डाल दिया जाएगा, तब पता लगेगा कि कौन कितने बार. चलो मैं तुम्हें एक सिनारियो देता हूं और एग्जैक्ट नहीं बता. बिग बॉस बेस्ट कंटेस्टेंट्स की भी 5 to 6 नेम्स, तो तुम चाहते हो प्रतीक सेजपाल के साथ होने चाहिए फ्रॉम द ऑल टाइम लिस्ट ऑफ बिग बॉस, और तुम कहोगे ये अल्टीमेट बिग बॉस होगा? आई थिंक मैं ना ही बोलूं तो बेहतर है. आई थिंक जो करते हैं कास्टिंग वही अरे नहीं बेस्ट यार, करेंगे. अरे बोल ना, तेरा विश लिस्ट होगा, उसमें कौन सी बुरी बात है? बुराई थोड़ी कर रहा है किसकी.
बुराई और तो मैं नहीं चाहता हूं करेंगे। while you're thinking, मैं चाहूंगा मेरे जियो सिनेमा लाइव चैट के व्यूअर्स बताओ, अगर एक ऑल टाइम लिस्ट और बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हो प्रीवियस सीजन से जो एक साथ अंडर वन रूफ हो, कौन होने चाहिए? नाम डालेगा राइट नाउ। प्रतीक बता। ऑनेस्टली जो एफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक आसिम, प्रिंस नरुला, गौतम भाई एंड आई थिंक गौहर, 4 हो गए ना, 5वां मैं हो गया ना। मैं तो पूरे 12-15 बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो देखा जाए तो। राखी हो सकती है, यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। दिव्या करिश्मा अग्रवाल। तन्ना है। हाँ, दिव्या अग्रवाल। या शी कैन बी, वो भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ये सब नहीं, मैं दिखा सोच दिया रहा था भाई। एक्चुअली, मैं थोड़ा वजन करके तोल के सोच रहा हूँ, तो या उस हिसाब से मुझे लगता है कि या करिश्मा हो सकती हैं, फिर उसके बाद फिर अपना हिना खान हो सकती हैं, एंड फिर अपना या आई थिंक तुम्हारे और इमाम सिद्दीकी, एक इमाम सिद्दीकी भी थे हमारे, वो भी हो सकते हैं। तुम्हारे बीच, लेट मी रीफ्रेज दैट, पवित्र पुनिया और तुम्हारा जो बॉन्ड था वो चर्चे में आया था। जी। रिग्रेट करते हो? नहीं, अगर रिग्रेट करना होता तो फिर चर्चे में आता ही क्यों वो चीज? अगर रिग्रेट ही करना होता तो फिर चर्चे में कभी आता ही नहीं वो। It is what it is. It was what it was. I respect her. I respect Ijaz. I even met them recently on my Aakhri Sach ka screening, and I shook hands with both of them. They are really good people. Yeah, God bless them. Doing well in life. एंड कई विश करते हो कि सब, तुम, इजाज, पवित्रा फ्री कंफर्टेबल हो जाओ एक दूसरे के साथ? I think जितना कंफर्टेबल होना चाहिए उतना है, इससे ज्यादा क्या होंगे, मतलब क्या। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, कोई किसी को मिस नहीं करता, कोई कमी नहीं है कहीं पे किसी की, सब खुश है। भाई, बाय। कंफर्टेबल। और कितना कंफर्टेबल होंगे। प्रतीक क्या तू भी? अरे भाई। नहीं, but I really like that part na, that like Ijaz recently did Jawan, so I was very glad to see that. Yeah, I was like, man, you know, to break that thing from you know, about coming from TV into films, and straight Shah Rukh Khan sir ke saath, he's doing a great you know, sequence in a film with Vijay and Shah Rukh Khan sir and all the great performers. I really respect it. I really respect. I believe कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है और तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं, and hard work takes my heart, man. क्या So, बात है मेरे भाई, सब कंफर्टेबल रहे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। सही बात है। सब कंफर्टेबल ही है और क्या। तू बहुत बदमाश है रे। अरे नहीं भाई, वैसी बात नहीं है कोई भी, मैंने जेन्युइनली जितना कंफर्ट होना चाहिए उतना है। ऐसा नहीं है कि हम यू नो कभी कभार बात हो जाती है तो ठीक है, और क्या, नहीं है ऐसा कुछ। Oh God. Sid K. Kangar. So let's do this. What comes to your mind when I say Urfi Javed? बेबाक, Neha Bhasin. कलाकार, Salman Khan. भाई, टाइगर, Tejasvi Prakash. हार्ड वर्किंग, Tamanna Bhatia. ब्यूटीफुल, Pavitra Punia. इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। One personality जो आप देखना चाहेंगे बिग बॉस 17 में? सिद्धार्थ कनन। अरे बाबा। और क्यों? I believe that you're meant for that show, bro. You should go 100%. Okay, my brother, I will keep that in mind. जियो सिनेमा चैट पे लोग बताओ कि क्या आप मुझे देखना चाहोगे बिग बॉस 17 में? हाँ या ना, बेबाक होके, बिंदास होके बोलो। सिंस प्रतीक स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन, आई लाइक टू नो योर ओपिनियन टू। डालिए चैट बॉक्स में अगर आप मुझे हैशटैग शुरू होना चाहिए, सिद्धार्थ कनन और बिग बॉस, एंड मिलियंस में ट्वीट जाने चाहिए। हाउ स्वीट, लव यू मेरे भाई। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओपिनियंस ऑन द चैट बॉक्स। मेरे देखने वाले दोस्त, एक चीज जो एक सीन आता है ना, आदमी कुछ गलती करता है तो बार बार आता है। बिग बॉस में से तुम्हारा एक चीज जो तुमने कहा ये मुझे नहीं करना चाहिए था, वो क्या है? ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे से लेके चाहे लास्ट वीक के लास्ट डे तक मैंने जो भी किया, आई थिंक इट वाज ऑल मेंट टू बी। क्योंकि मुझे जो सलमान भाई ने समझाया अभी, वो भी जरूरी था, नहीं तो मैं पता नहीं क्या ही कर देता आगे शो में। और जो मैंने किया पूरे शो में, थ्रू आउट द शो, आई थिंक इट वाज ऑल मेंट टू बी, इट वाज ऑल सपोज्ड टू बी लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई पीपल लाइक्ड मी यार।
I think that is the only reason why people like me, because they saw me like that. They saw I was all out. I was all out. I did everything that I could. I was like, there's no, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने आप को रोक रहा था या मैं कुछ नहीं कर रहा था, अंदर कुछ दबा के रखा हुआ था. सब कुछ जो भी था सामने था. कुछ बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जो मैंने अपने अंदर दबा के रखी थी, चाहे वो कुछ भी हो. आई वाज लाइक ऑल आउट देयर. सो आई थिंक नथिंग, मैं रियल जितना हो सकता था उतना रियल था यार. अभी रियलिटी शो में अगर रियल नहीं होता तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना. सो आई वाज जस्ट रियल द वे आई एम. अ बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसपे क्रश है तुम्हें? I think Alia is very, in terms of how good she performs, I think I really appreciate. I really learn from her. She's a great actress, यार. कलंक हो गई चाहे या गंगूबाई हो गई. I've seen the films and they're all like amazing. ओके, एक रूमर जो तुमने सुनी अपने बारे में और तुम्हें ठीक नहीं लगा, वो क्या था? ठीक नहीं लगा? ऐसा कोई र्यूमर है? मैं र्यूमर्स पे ध्यान ही नहीं देता ऑनेस्टली. मैं अरे अच्छी होगा, बातों, कुछ तो होगा रे. अरे भाई पता नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है यार. मतलब मैं यही जो अभी आपने बोला कि मैं अपने स्क्रीन टाइम को लेके मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा ये क्या र्यूमर है? क्या बातें हैं ये लोग जो पता नहीं कुछ भी आर्टिकल्स में हेडलाइंस डाल देते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू वर्क मैन. जितना मुझे काम दोगे मैं उतना खुश हूँ. ऐसा कुछ नहीं है यार. जो लोग बिग बॉस करते हैं वो हम्म. इतने ओवर एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको फिल्मों में नहीं लेना चाहते, उनको रियलिटी टीवी स्टार का टैग दे देते हैं और बोलते दिन भर बिग बॉस में आए हैं, कंट्रोवर्सी में रहे हैं, तो उनको मैं बड़े स्क्रीन पे नहीं लेना चाहता. ये तुमने फेस किया है? मेरे सामने तो कभी किसी ने मुझे ऐसा बोला नहीं ऑनेस्टली. मैं कर ही रहा हूँ काम यार. देखो बिग बॉस के बाद भी 2 साल हो गए, बॉम्बे में ही हूँ अभी तक. शुक्र है भगवान का कि कर ही रहा हूँ और बेहतर ही कर रहा हूँ. ग्रो ही कर रहा हूँ लाइफ में. कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ. आई एम वर्किंग हार्ड एंड डूइंग माई बेस्ट. और ऐसा नहीं है कि मैं शोज के लिए मुझे आ नहीं रहा ऑफर या फिल्मों के लिए आ नहीं रहा मुझे ऑफर. आ रहा है सब कुछ. ऐसा कुछ नहीं है. अगर नहीं आएगा तो मैं सोचूंगा कि यार क्यों ऐसा हो रहा है. आ रहा है सब कुछ. अब मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता वो मेरे ऊपर है. सो होता होगा आई एम श्योर टाइप कास्ट. लेकिन आई थिंक अगर कोई बंदा मेहनत करके उस अपनी चीज को अपने अपने उस स्टिकर को अपने ऊपर से हटाना चाहे तो हटा सकता है. ऐसा कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता. अगर कोई बंदा रियलिटी शो से गौतम गुलाटी भाई ने राधे करी है फिल्म एज द विलन विद सलमान भाई, वो भी बहुत बड़ी बात है यार. अगर उन्होंने वो टैग हटा के वो रोल कर लिया, हासिल कर लिया, वो कमा ली वो चीज, तो बहुत बड़ी बात है. तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है ना. हिना खान इज डूइंग अमेजिंग. शिल्पा शिंदे इज डूइंग अमेजिंग. एवरीवनस डूइंग वेल. लोग बोलते हैं बिग बॉस से निकलने के बाद आदमी को काम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, क्योंकि उनका एटीट्यूड खराब हो जाता है. जिनको नहीं मिलता उनका एटीट्यूड सही नहीं है. मतलब जिसके अंदर सही एटीट्यूड है टू वर्क, दे विल ऑलवेज गेट वर्क. दे विल ऑलवेज कीप वर्किंग यार. करण कुंद्रा ने भी काम किया, तेजस्वी प्रकाश ने भी काम किया. एवरीवनस वर्किंग. आई थिंक कोई ऐसा नहीं है जो नहीं काम कर रहा, जो काम करना चाहता हो. अभिषेक मल्हान या एल्विश, योर फेवरेट और क्यों? मैंने ऑनेस्टली ज्यादा देखा नहीं, बट आई लाइक एल्विश बिकॉज मैंने उनकी व्लॉग्स में बिग बॉस में आने से पहले से भी उससे देख रहा था उसकी व्लॉग्स. इनफैक्ट मैंने जो अपनी गाड़ी ली थी फॉर्च्यूनर, तो मैंने रिव्यूज देखे थे फॉर्च्यूनर के कई सारे, और उसमें से एल्विश का भी एक रिव्यू था. उसने उससे पहले लेजेंडर खरीदी थी. सो मैं देख रहा था कि वो ड्रैग रेस वगैरह करता था. एंड आई यूज्ड टू फाइंड हिज व्लॉग्स वेरी एंटरटेनिंग. अभिषेक के मैंने अभी 1-2 बार देखे रिसेंटली बिग बॉस के बाद, बट एल्विश के मैं काफी टाइम से देख रहा था व्लॉग्स, तो बहुत एंटरटेनिंग लगता था मुझे कि यार हाँ बहुत रियल रॉ बंदा है, मस्त है एकदम. ड्रैग रेस वगैरह करता है, तो मैं सोचता था कि यार बढ़िया है. हाँ, सो ही इज या डिसेंट, वेरी नाइस. वाह, तुम जब भी बाहर जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी मम्मी बगल में रहती है, तुम्हारी सिस्टर बगल में रहती है. एक चीज जो तुमने अपनी मम्मी और सिस्टर के लिए किया एंड यू से थैंक गॉड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आई कुड डू दिस फॉर माय मदर एंड माय सिस्टर, क्या था वो? आई थिंक मेरी मम्मी जब कभी अकेली भी जाती है, मेरी बहन भी कभी अकेली जाती है, दे गेट रिकॉग्नाइज्ड कि आप योर प्रतीक्स मॉम, योर प्रतीक सिस्टर. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट दे वुड बी रियली प्राउड ऑफ मी फॉर. तो मुझे लगता है कि यार, और दूसरी बात, दे शेयर्ड द सेम स्टेज विद सलमान भाई ऑन बिग बॉस, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है. कमिंग फ्रॉम दिल्ली, पता नहीं उन्होंने कभी सोचा था, मैंने तो बिलीव किया था एंड आई मैनिफेस्टेड इट. एंड टू हैव देम ऑन द सेम स्टेज एज सलमान भाई, ही इज द स्टार यार. मतलब ही इज अ सुपरस्टार. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी. एंड आई थिंक कुछ तो मैंने हासिल कर लिया शायद, कि वो दिल्ली में जो हालात थे वो तो अलग ही हालात थे. मतलब वो दे वर नॉट व्हाट यू से, रहने लायक हालात भी नहीं थे हमारे. यहाँ पे वी आर लिविंग अ गुड लाइफ, टच वुड, थैंक गॉड. एंड एवरीथिंग दैट वी वांट वी हैव. शुक्र है भगवान का. सो आई थिंक वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. थैंक यू प्रतीक, तुम आए मेरे शो पर जियो सिनेमा लाइव चैट. बता रहा हूं इतने व्यूज आए कि मजा आ गया मेरे भाई. एंड थैंक यू भाई. ब्रदर, खुश रहो, मस्त रहो और आप भी भाई. सबके साथ कंफर्टेबल रहो. थैंक यू भाई, थैंक यू. आप भी बिल्कुल. सबसे पहले आपके साथ कंफर्टेबल होऊंगा मैं. सी यू भाई, टेक केयर. लव यू ब्रदर. लव यू भाई, लव यू. Paul. लव यू भाई, लव यू भाई. Cinema live chat. Bye. बाय बाय.